हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका फाइनल टेस्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 14/12/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसके अंदर आपको सारी क्लासों के जो पेपर की PDF है वो आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइनल टेस्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्यूशन लेवल 1 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदर्शीय में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके इसमें बताना है भाई। तो हाड़ौती प्रदेश, सतूर सिकर, और मध्य अरावली प्रदेश, देबारी दर्रा, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, तो इसमें रहती है आपकी गिरवा की पहाड़ियाँ। लेकिन बनास जो बाणगंगा बनास बेसिन है, इसमें आपके सनवरला और कपरला लवणीय गर्त नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी खारी झील है नहीं। तो ये आपको हो जाएगा इसमें असुमेलित। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है। तो मानगढ़ धाम जो है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है। तो माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके मोरेल नदी जो है, ये माही की सहायक नदी नहीं है। जबकि अनास नदी, चाप नदी और हरण नदी, ये सभी नदियाँ हैं वो माही की सहायक नदियाँ रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो महर्षि नवलराम कटालिया, ये पहला ही कथन आपके सही सुमेलित नहीं है। जबकि रानाबाई का संबंध हरनावा गांव नागौर से है। जसनाथ जी का संबंध कतिरासर बीकानेर से है। लालदास जी का संबंध धौली दूब से है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला कथन आपके हो जाएगा सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में लाल पीली मृदा कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर जो लाल पीली मृदा है वो कौन से जिला समूह में पाई जाती है, तो वो आ जाएगा आपके सिरोही, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिला युग्म के अंदर लाल पीली मृदा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो कल्याण जी मेला सवाई माधोपुर गलत है। महावीर जी मेला कोलायत, ये भी आपके गलत है। करणी माता मेला सीकर, ये भी गलत है। लेकिन पाबू जी का मेला कोलूमंड जोधपुर में लगता है, ये आपके बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। तो गांधी जी ने निमोचना जो हत्याकांड हुआ था, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, झालावाड़ का पठार है। तो झालावाड़ का जो पठार है ये आपके रहता है मालवा पठार का उत्तरी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। झालावाड़ का पठार क्या है, तो मालवा पठार का उत्तरी भाग है, जो कि अपने झालावाड़ में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो सातुड़ी तीज मनाई जाती है अभी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज, या इसको बड़ी तीज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, तो ये इससे संबंधित है। और BK थापड़ और BK जो BB लाल है, इन्होंने इसका उत्खनन किया था, लेकिन VN मिश्र का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला गणवाद्य यंत्र नहीं है। तो राजस्थान में प्रयुक्त नहीं होने वाला गणवाद्य पूछा है, तो वो आ जाएगा आपके खंजरी वाद्य यंत्र, जो कि राजस्थान के अंदर प्रयुक्त नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है।
तो वो आ जाएगा आपके कोटा रेल मंडल है, जो कि आपके पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गिरि दुर्ग, सिवाना और स्थल दुर्ग, चौमुआगढ़, धानवन दुर्ग, मांडलगढ़, ये आपके हो जाएगा सुमेलित नहीं है। बाकी औद्योगिक दुर्ग, गागरोन दुर्ग बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नाचते हुए पक्षी का जो चित्रण या साक्ष्य मिले हैं वो आपको प्राप्त हुआ है बैराट सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। यानी कि नीचे आपको जो कोड दे रखे हैं इसमें से सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है महलपुर बैराज। तो महलपुर बैराज जो है ये आपका आ जाएगा पार्वती नदी बारा के अंदर। किस पे आ जाएगा भाई? तो महलपुर बैराज जो है ये आ जाएगा पार्वती नदी बारा के अंदर, जिसमें आ जाएगा 3। फिर दे रखा है रामगढ़ बैराज। तो रामगढ़ बैराज आ जाएगा आपके कोल नदी बारा के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 3। और फिर दे रखा है आपके नवनेरा बैराज। तो नवनेरा बैराज आ जाएगा आपके काली सिंध नदी कोटा के अंदर, तो इसमें हो जाएगा 4। और फिर दे रखा इसरदा बांध। तो इसरदा बांध आ जाएगा आपके बनास नदी सवाई माधोपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। तो 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नाथद्वारा शैली का मुख्य विषय है? तो नाथद्वारा शैली का जो मुख्य विषय है वो रहता है आपके पिछवाई चित्रांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, कविवर सुदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान किस शासक के दरबारी थे? तो कविवर सुदन और अखेराज जो गर्ग है ये किस शासक के दरबारी थे? तो वो आ जाएगा आपके सूरजमल के दरबारी थे भाई। तो कविवर सुदन और अखेराम गर्ग है वो सूरजमल के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र का भाग है या आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो वो आ जाएगा आपके 36.9%। कितना आ जाएगा भाई? तो 36.9% जो है वो कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 36.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था? तो भाषा आ जाएगी आपके संस्कृत, और राजसमंद झील के किनारे ये खुदवाई और ये प्रशस्ति लगी हुई है जो कि 25 काली शिलाओं के ऊपर लिखी हुई है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत भाषा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में लिंगानुपात की दृष्टि से निम्न जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें आपको ज्ञात करना है कि लिंगानुपात की दृष्टि से निम्न जिले। तो इसमें आ जाएगा आपके डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, ये रहते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से निम्न जिलों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके डूंगरपुर है, राजसमंद है और पाली जिले भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, आधुनिक राजस्थान का या राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी का प्रथम जो आधुनिक गद्यकार है वो रहते हैं अपने शिवचंद्र भरतिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, नीमच में 1857 की क्रांति के संबंध में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी, बिल्कुल सही है। शाहपुरा के शासक ने इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। सावर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था, तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही रहता है। और नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा था, ये हो जाएगा आपके असत्य कथन। तो सही कथन नहीं है तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से ढोला मारू दुआ नामक
काव्यकृति के नायक का वास्तविक नाम क्या था? तो ढोला मारू की जो दुआ रचना लिखी थी उनका वास्तविक नाम रहता है आपके साले कुमार। क्या रहता है भाई? तो उनका वास्तविक नाम है आपके साले कुमार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित जनजातीय कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है आपको, मांडा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है, इसमें आपके पहला ही कथन है वो असत्य हो गया। और दूसरा दे रखा है, जनजाति उपयोजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले को पूर्ण रूप सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल सही है। जनजाति जो उप योजना है इसमें आपके बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हैं वो संपूर्ण रूप से सम्मिलित है। राज्य में बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ किया गया था। शहरिया विकास कार्यक्रम 12 की शाहबाद और किशनगंज पंचायत समितियों में संचालित किया गया है। तो ये भी आपके कथन सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें पहला ही कथन आपके हो जाएगा असत्य भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, नसीराबाद में 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर शरण ली थी? तो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर शरण ली थी? तो वो आ जाएगा आपके बियावर के अंदर भाई। कहाँ शरण ली? तो बियावर के अंदर उन्होंने शरण ली थी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो नीचे आप कूट दे रखे हैं, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन भी करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा का संबंध रहेगा वो आ जाएगा आपके बरसिंहसर बीकानेर से। तो पहले में आ जाएगा आपके 3 और फिर दे रखा है आपके पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का जो संबंध रहेगा वो आ जाएगा आपके इसमें बीठड़ी फड़ौदी के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर दे रखा है जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपके रहेगा राणा प्रताप सागर जो बांध है, इस पर एक बांध बना हुआ है, तो यहाँ पे आपके जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। फिर दे रखा है आपके सौर ऊर्जा, तो ये आ जाएगी आपकी मैनावली हनुमानगढ़ के अंदर, यानी कि 1 नंबर। तो 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। तो राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके इसमें जो मागधी दे रखा है ये आपके राजस्थानी भाषा की बोली नहीं रहती है, जबकि रागड़ी, धावड़ी और मारवाड़ी ये तीनों ही राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके बताना है। एक तरफ दे रखा है खनिज, सामने दे रखे हैं आपको खनन क्षेत्र। तो सबसे पहला दे रखा है लो अयस्क, तो इसमें आ जाएगी आपकी काली पहाड़ी। जिप्सम डेगणा, तो जिप्सम आपके डेगणा ये गलत हो जाएगा भाई, असुमेलित। तांबे के लिए खेतड़ी और रॉक फॉस्फेट के लिए फतेहगढ़, बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये तरफ दे रखा आला जालनारी कुंडलियाँ, तो इसमें आपके पृथ्वीराज राठौड़ दे रखा है जो कि गलत है। इसमें आ जाएगा आपके ईश्वरदास, ठीक है ना। ईश्वरदास जी की रचना रहती है भाई आपके आला जालनारी कुंडलियाँ, तो ये आपके आ जाएगा सुमेलित नहीं है। सूर्य प्रकाश की रचना रहती है करणीदान। राम रासो की रचना रहती है माधोदास ददावड़िया और नाग दमन की रचना रहती है आपके सयोजी झूला। तो ये सभी सही है, लेकिन पहला कथन आपके हो जाएगा सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ था। तो वृहद राजस्थान और जो मत्स्य संघ था इनका विलय कब होता है? तो वो आ जाएगा आपके 5वें चरण के अंदर इनका विलय हुआ था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियों ने खिजड़ी के वृक्षों हेतु बलिदान दिया था। तो अमृता देवी की 3 बेटियों के नाम थे। तो इसमें आ जाएगा आपके आसू, रत्नी और भागू, ये 3 बेटियां हैं अमृता देवी बिश्नोई की थी, जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष की रचना सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है,
राजस्थान में ट्राइबल पर्यटन सर्किट विस्तृत है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताइए। तो ट्राइबल पर्यटन सर्किट जो विस्तृत है वो कौन कौन से जिलों में है, उसका आपको युग्म चयन करके बताना है। तो ट्राइबल पर्यटन सर्किट में आ जाएगा आपके तो प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 4 जिले हैं जहाँ पर आपके ट्राइबल पर्यटन सर्किट विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल रियासत या फिर मूल राज्य के अंदर हुई है, तो वो रियासत आ जाएगी आपके डूंगरपुर। क्या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना अपने रियासत या फिर राज्य के अंदर ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो कौन सी अपभ्रंश भाषा है जिससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, तो वो आ जाएगी आपके मरु गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का प्रावधान रखा गया है। तो वो आ जाएगी आपके 70 करने का प्रावधान रखा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। तो सबसे समृद्ध साहित्य पूछा गया है, तो वो आ जाएगा आपके चारण साहित्य है जो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य रहता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की जाए तो वो रहता है आपके जैसलमेर जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से लाल कपड़े की छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का दाना और रत्न चनन बांध करके तैयार किया गया बच्चों के गले का आभूषण कहलाता है। तो वो आभूषण कहलाता है आपके नजरिया, जिससे कि बच्चे को नज़र ना लगे इसलिए वो गले के अंदर पहनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट है, इसमें से आपको सत्य कोट का चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य के मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य में खेजड़ी वृक्ष है उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है, तो ये भी आपके कथन सही है। इसमें आपके तीनों कथन सही है, यानी कि A, B, C सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है। तो भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश पूछा है, तो वो आ जाएगा आपके विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके बताना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है मेनार रामसर साइड, जो कि फलोदी में दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा गलत, क्योंकि मेनार है उदयपुर के अंदर स्थित है, न कि फलोदी के अंदर। ठीक है ना। फलोदी के अंदर अभी जो रामसर साइड बनी है उसका नाम था खींचन भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि ये अपने कुर्जा वगैरह आते हैं प्रवासी पक्षी, उनके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मेनार दे रखा जो कि आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। बाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षण पार्क, तो ये आ जाएगा आपकी गिरवा उदयपुर के अंदर। आमागढ़ व झालाना लेपर्ड सफारी, तो ये आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर। खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर, तो ये आ जाएगा आपके सोरसैन 12 के अंदर है, जो कि खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित किया गया है, जो कि कहाँ बनेगा, तो सोरसैन 12 के अंदर बनेगा भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है, वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सव को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो नीचे आपको इसके कोड दे रखे हैं और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करके बताना है भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आपके आ जाएगा कि जो सबसे पहले रहेगा पतंग महोत्सव, यानी कि B आ जाएगा। उसके बाद रहेगा आपके ब्रज होली महोत्सव, यानी कि D आ जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा आपकी ग्रीष्म महोत्सव जो कि माउंट आबू के अंदर, इसमें सी आ जाएगा। और फिर आएगा अबनेरी महोत्सव यानी कि ए। तो BDAC ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके 2, BDAC। कि मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज के युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हुई है, तो इसका संबंध है। तो इसका संबंध आ जाएगा आपके चमड़ी खुदवाने से, यानी कि जो मांडना जो आदिवासी समाज की प्रथा थी वो आजकल के युवा के अंदर चमड़ी खुदवाना यानी कि टैटू के रूप में प्रचलित है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, चमड़ी खुदवाने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो वन्य जीव संरक्षण दे रखे हैं उनको व्यवस्थित करके बताना है। तो इसमें आपके आ जाएगा वन विहार, सबसे पहले वन विहार उदयपुर के अंदर, फिर आएगा जवार सागर, फिर आएगा बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर आ जाएगा आपके फुलवारी किनाल उदयपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर एकदम व्यवस्थित क्रम में रहने वाला है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार था। तो मेवाड़ की जो पुकार है वो आपके रहती है मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत की गई 21 सूत्रीय मांग पत्र जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस लोक देवी को तरतई माता के नाम से भी जाना जाता है? तो तरतई माता के नाम से जाना जाता है अपने त्रिपुरा सुंदरी माता को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा सुंदरी। इनको तरतई माता भी कहते हैं या तुरतई माता भी कहा जाता है या तेमड़ाताई माता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिणी भाग में होती है, बिल्कुल सही है। और राज्य की कुल वर्षा का 90 से लेकर 95% अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, तो ये भी आपके सही है। शीतकाल में राज्य में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव रहता है जिसके कारण हमारे यहाँ मावठ की वर्षा होती है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। और राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता है, तो ये कथन गलत है भाई, क्योंकि अरब सागर मानसून जो है वो कम वर्षा करता है, न कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इसमें दे रखा है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से कम वर्षा करती है, जो कि गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ही सर्वाधिक वर्षा होती है, अरब सागर मानसून से बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन कौन थे? तो इसमें आ जाएगा रावत नेता सिंह, झाला बिद्दा, रामदास राठौड़ और रामसा तंवर। ये चारों ही है वो महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से राजस्थान में काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला यानी कि जो लकड़ी पर कला वगैरह है, लकड़ी के उपकरण बनाने हैं, उसके लिए आपके प्रसिद्ध रहता है बस्सी चित्तौड़गढ़ जो केंद्र है, ये आपके काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश है वो रखता है? तो वो आ जाएगी आपकी गंवार फसल के अंदर राज्य 50% से अधिक अंश रखता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस जिले से है? तो 2023 के अंदर दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये घुड़सवार की खिलाड़ी है, तो ये किस जिले से संबंधित है? तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर से संबंधित रहती है दिव्य कीर्ति सिंह, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नमो वन का उद्घाटन किया है आपके प्रताप बांध अलवर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 प्रताप बांध अलवर है, जहाँ पर भूपेंद्र यादव ने पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन
किया है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 प्रताप बांध अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, खानवा कहाँ पर स्थित है? तो खानवा आपके भरतपुर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से है? तो मानव शारदा जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध रहता है आपके साइकिलिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजैबघर कहा जाता है? तो वो आ जाएगा आपके चौमुख जैन मंदिर जो है रणकपुर के अंदर, इससे खंभों का अजैबघर कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो टोटल खंभे हैं वो है आपके 1444 खंभे, इसलिए इसे कहते हैं खंभों का अजैबघर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? तो सर्वाधिक मतदान केंद्र रहते हैं अपने जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख का है वो संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान प्रबंधन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रम की देखरेख एवं सुधार से संबंधित है, तो वो कार्य आ जाएगा आपके पर्यवेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? तो राजस्थान के अंदर ऊंट के निर्यात और परिवहन पर जो प्रतिबंध लगा था वो लगाया गया था आपके 2014 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 कोष स्थापित किए गए, निम्नलिखित में से कौन से 2 कोष इससे संबंधित है? तो वो कोष आ जाएंगे आपके, एक तो समिति कोष, एक आ जाएगा आपके परिचालन कोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 समिति कोष और परिचालन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर आपको दे रखा है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रति युगल कितनी राशि दी जाती है? तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय जो विवाह योजना है, इसके तहत प्रति युगल को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर अंतर्जातीय विवाह करते हैं कोई, तो उसको प्रत्येक युगल को, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 10 लाख रुपए की राशि है वो उनको दी जाती है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर आपको दे रखा है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया एक अधिगम नवाचार है? तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया एक अधिगम नवाचार है? तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के द्वारा। तो किसने शुरू किया भाई? तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के द्वारा ये कार्यक्रम या नवाचार शुरू किया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर आपको दे रखा है, निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपके जो निपुण का पूरा नाम रहता है वो आ जाएगा इसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके निपुण का फुल फॉर्म रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है? तो वो आ जाएगी आपके मिडिल स्टेज से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर आपको दे रखा है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दूध उपलब्ध करवाया जाता है वो भी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 से लेकर 8 कक्षा वर्ग के बालकों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है, राजस्थान में निजी विद्यालय में
निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा कौन सी है? तो एंट्री लेवल कक्षा रहती है आपके PP3+। कौन सी आ जाएगी भाई? तो PP3+ आपके इसमें रहने वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको नीचे कोड दे रखे हैं, इसमें से आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपके इसमें रह जाएगा कि सीमेंट, आदित्य सीमेंट। तो आदित्य सीमेंट जो है ये आ जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखा है डर्बी टेक्सटाइल। तो डर्बी टेक्सटाइल जो है ये रहता है अपने जोधपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। फिर दे रखा है कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना। तो पेस्टिसाइड कारखाना जो है ये आपके रहेगा जयपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। फिर दे रखा है पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। तो ये आ जाएगा आपके सलादीपुरा सिक्कर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपके 4। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है, राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस की प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार डैश 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 को दी जाएगी। तो इसमें दी जाएगी सीधे विद्यालय को दी जाएगी। किसे दी जाएगी? तो विद्यालय को सीधे उसकी फीस की प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। तो इसमें आ जाएगा आपके विद्यालय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 आपको दे रखा है, राज्य बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 6000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर 1, 6000 नागरिक, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है, RT नियमावली 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? तो अनुसूची में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई तो वो आ जाएगी आपके इसमें धारा 20 के अंदर। धारा 20 के तहत केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर आपको दे रखा है, जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने डैश 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 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के डैश 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 अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसमें आ जाएगा आपके हरिभाऊ बांगड़े ने उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4, उत्कल रंजन साहू और 40वें अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 नंबर आपको दे रखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित को छांटिए। कौन सा सुमेलित है उसको आपको छांटना है। तो इसमें आ जाएगा धारा 2F जो है ये आपके दे रखी है, दुर्बल वर्ग का बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, धारा 2F दुर्बल वर्ग का बालक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया? तो वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर और सलूम्बर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया। तो डूंगरपुर और सलूम्बर, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है, राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि कितनी है? तो प्रवेश के लिए जो विस्तारित कालावधि है वो रहती है आपके 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिकरण योजना यानी कि PMFME के तहत एक जिला एक उत्पाद के पहल के अंतर्गत निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जो उत्पाद दे रखे हैं उसमें कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा मूंगफली उत्पाद, तो मूंगफली उत्पाद रहता है आपके चूरू जिले का। फिर दे रखा है सौंफ, तो सौंफ रहता है आपके सिरोही जिले का। टमाटर आपके बूंदी जिले का नहीं है, ये आपको हो जाएगा असुमेलित। गुलाब दे रखा है, तो गुलाब आ जाएगा आपके अजमेर ज़िले का रहता है, तो ये आपके बिल्कुल सही है, लेकिन टमाटर जो है ये हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अभिशासित राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी फोरम यानी कि NETF का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसके तहत NETF का उद्देश्य क्या रहता है? तो वो आ जाएगा आपके डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करना। किसे प्रोत्साहित करना? तो डिजिटल जो अधिगम है यानी कि टेक्नोलॉजी को शिक्षा के अंदर है वो प्रयोग करना, यही आपके NETF का कार्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 6 से 8 की राज्य विद्यालय की बालिका जिसके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है तो उसे प्रति उपस्थिति दिवस के लिए कितनी राशि देय होगी? तो इसमें आ जाएगा आपके प्रति उपस्थिति दिवस 15 रुपये की राशि अवदेय होगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है, तो वो आ जाएगा आपके अभियान का नाम रीड ए थॉन। क्या नाम है भाई? तो रीड ए थॉन अभियान के तहत 10 मिनट का सामूहिक पठन करवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है। निम्न में से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है? तो किस योजना का नहीं है? तो वो आ जाएगी आपकी कालीबाई भील उड़ान योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। लाइव कक्षाओं के जरिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अभियान नवाचार है, तो वो आ जाएगा आपके ई पाठशाला कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ई पाठशाला कार्यक्रम जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान के तहत चलाया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है। यदि एक प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में छात्रों की संख्या 247 है तो प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए RT 2009 के अनुसार? तो इसमें आ जाएगा आपके अधिकतम या न्यूनतम कितने शिक्षक? तो 7 शिक्षक होने अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पंचगौरव योजना या पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपके 17 दिसंबर 2024 को। कब हुई भाई? तो 17 दिसंबर 2024 को हुई थी भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है, तो पूरे समय तक शिक्षा देने वाली जो व्यवस्था है वो कहलाएगी आपके समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यानी कि नीचे दिए गए जो कोट है उसमें से आपको सही उत्तर का चयन भी करके इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपके आ जाएगा सरसों अनुसंधान निदेशालय। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय जो है ये आपका रहेगा भाई इसमें भरतपुर के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। तो सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है ये रहता है बीकानेर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर दे रखा भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, तो ये आ जाएगा आपके उदयपुर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 2। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये आ जाएगी आपके जयपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। तो 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर में 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाली श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान को इसमें स्थान मिला आपके 30वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। उत्तरी तोतादरी के नाम से प्रसिद्ध गलताजी डैश 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 में स्थित है। तो गलताजी जो है वो अपने राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर स्थित है, जिसे उत्तरी तोतादरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किस राजस्थानी को प्रदान किया गया? तो वो आ जाएगा आपके वैद्य बनवारी लाल गौड़ को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है। राजस्थान की पैरा शूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नांकित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया है? तो वो श्रेणी आ जाएगी आपके SH1 श्रेणी के तहत उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। 23 सितंबर 2025 को 10वें राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वें राज्य स्तरीय जो आयुर्वेद दिवस है इसका आयोजन किया गया था आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। तो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो रहता है आपके मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, ये कथन आपके गलत है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्री परिषद या मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को जिन 3 तत्वों का योग कहा है उसके चक्कर में अंतिम चरण कौन सा है? तो इसमें अंतिम चरण रहता है आपके उद्दीपक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, यानी कि नीचे आपको कुछ प्रतीक दे रखे हैं और सामने उनके नाम दे रखे हैं, तो इसमें आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा है वो किससे संबंधित रहता है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है जो कि है इंस्टाग्राम, ठीक है ना, सबका फेवरेट इंस्टाग्राम, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा सबसे पहले। फिर दे रखा है आपको कि इसमें आ जाएगा आपके फ्लिकर, क्या आ जाएगा भाई? तो इसमें रहेगा 4 नंबर। फिर आपको दे रखा है शेयर चैट, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। फिर दे रखा है आपके लिंक्डइन, यानी कि 1 नंबर। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति है? तो जो छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता है तब वह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है वो प्रयोग करता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि वो रहती है आपके अवधान केंद्रण। कौन सा जाएगा भाई? तो अवधान केंद्रण रक्षा युक्ति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें सृजनात्मक बालकों को जांचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है यह एक क्रिप्टोग्राफी वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। और यह संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है, गलत है। डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है, ये भी आपकी गलत है। यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति या संस्था को डिजिटल डाटा से बांधता है, तो ये भी आपके सही है भाई। तो ए और डी कथन है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इस परिभाषा के जनक है। तो इस परिभाषा के जनक है वो रहते हैं आपके पील। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा पील के द्वारा दी गई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ये क्या है? विज्ञान है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 पील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके यादृच्छिक और एक आ जाएगा पलटावी, ये दोनों विकास के सिद्धांत नहीं रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? तो दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है तो वो आ जाएगा आपके इसमें आस्क तारा है, जो कि आपके दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है। एक बच्चा संग्रहण सुप्त काम प्रवृत्ति मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक्सन के अनुसार उसका मनोसामाजिक
गुण यानी कि वर्चुअल जो है वो खो सकता है, तो उसका मनोसामाजिक गुण कौन सा हो सकता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके सामर्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 नंबर आपको दे रखा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असुमेलित युग्म है। तो इसमें आ जाएगा आपके लिंग दे रखा है, सबसे सामने दे रखा है व्यक्तिगत कारक, जो कि आपके गलत है भाई। IQ जो है वो व्यक्तिगत कारक होता है, विद्यालय जो है ये आपके सामाजिक कारक रहता है, रीति रिवाज जो है ये आपके सामाजिक कारक रहेगा। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 101 आपको दे रखा है, फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइस ये आ जाएगा आपके NVMe, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 NVMe जो है ये आपके एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है, सत्य कथन है। तो सबसे पहला दे रखा है, थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करती है, जो बिल्कुल सही है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। तो ये दोनों कथन आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है, फ्रॉइड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो फ्रॉइड के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली है इसका प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है, कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कि GIGO का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपकी गलत इनपुट या फिर अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 आपको दे रखा है, संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है। तो वो आ जाएगा आपके घटकीय बुद्धि से मिलता जुलता नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 106 आपको दे रखा है, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान स्वरूप होता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो ज्ञान स्वरूप होता है वो आपका रहता है प्रमाण आधारित, अनुभवजन्य, सत्यापन योग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 107 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि 4x = 5y हो तो बताइए x का मान कितना होगा। तो इसमें x का जो मान है वो आ जाएगा आपके 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है, अमिट स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो होती है अमिट स्याही यानी कि जो स्थायी मार्कर होता है या फिर जो स्थायी स्याही होती है जो एक बार लिखने के बाद मिटती नहीं है, ये स्याही किससे बनाई जाती है। तो वो आ जाएगा आपके सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इससे आपके बनाई जाती है अमिट स्याही बनाने का ये आपका रसायन रहता है, जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 109 आपको दे रखा है, जब कोई कण त्रिज्या के वर्ताकार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चलता है और अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात कण का विस्थापन होगा। तो इसमें कण का विस्थापन आ जाएगा आपके 2r, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है, स्पर्शनीय मानचित्र क्या है। तो स्पर्शनीय जो मानचित्र होते हैं वो रहते हैं आपके NCERT द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित मानचित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आ जाएगा आपके स्पर्शनीय मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है, 3 संख्या दी गई है जिनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहली संख्या आ जाएगी आपके 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण है। तो गुण होता है इसमें कहते हैं आपके जड़त्व। क्या कहा जाता है भाई, इसको जड़त्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 113 आपको दे रखा है, तैरना सीखना किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो वो आ जाएगा आपके अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। किसके अंतर्गत रहेगा भाई, तो अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 114 आपको दे रखा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय 12 और 720 है, तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े रहेंगे आपके
4 जोड़े हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है। उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य रहता है कि प्रश्नों को सरल व स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है। मुकुलन द्वारा जनन किस प्राणी में होता है? तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो आपके रहता है वर्टिशिला के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्राणी के अंदर आपके मुकुलन के द्वारा जनन होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है। रूब्रिक्स क्या है? तो रूब्रिक्स जो है ये आपका रहता है छात्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय जो अंकन निर्देशिका है, इसे कहते हैं रूब्रिक्स। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। यानी कि छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका, जिसे रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो रहता है आपके माउंट ब्लांक। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आपके माउंट ब्लांक है, वो आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 आपको दे रखा है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट जो है इसका निर्माण होता है आपके अस्थि मंजा में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अस्थि मंजा के अंदर बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 आपको दे रखा है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसका उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी की उपलब्धियों की व्याख्या करना। यह आपकी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना, बिल्कुल अवरोधक कारक कौन से उनका पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य रहता है। उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करना, तो ये भी आपके रहता है उत्तम पाठ्यक्रम, तो बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है, तो उस पर 125 रुपये अदा किए, तो रुपये में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो रुपये में उसका जो लाभ आएगा, जब आप इसको सरल करोगे तो आपको मिलेगा कि 500 रुपये का उसको लाभ हुआ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 आपको दे रखा है। इनमें से प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है। हर विषय का अपना अलग तरीका, सिद्धांत और सीमाएं होती है। ये कौन सा दृष्टिकोण है? तो ये आपके रहता है विषयागत दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा भाई? तो विषयात्मक दृष्टिकोण रहने वाला कि प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग सीमाएं होती है, तो ये विषय के तहत हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके विषयात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 आपको दे रखा है। भारत में रेवेन, हूप और रेड स्टार्ट, यानी कि भारत के अंदर रेवेन है, हूप है और रेड स्टार्ट और रॉबिन आदि पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। तो आदि पक्षी प्रजातियां पाई जाती है आपके लद्दाख क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपागम के प्रस्तावना पद के अंतर्गत या संबंध की जाने वाली गतिविधियां है? तो इसमें आपके आ जाएगा, एक तो रहेगी इसमें आपके छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, और दूसरा आ जाएगा पाठ के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य बताना, तो ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय इसमें आ जाएगा आपके 1,85,053 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है। समस्या समाधान विधि के किस चरण में समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है? तो संभावित कारणों का पता लगाया जाता है, तो वो रहेगी आपके परिकल्पना निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। परिकल्पना निर्माण जो है इसके तहत समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो इस क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो इसके परिधि को स्पर्श करते हुए एक जो वर्ग बने उसका आपको क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें आपके रह जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आपको सरल करोगे तो आपको मिलेगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 128 आपको दे रखा है। नीचे बच्चों को सिखाने वाली शिक्षण विधियों की विशेषता दी गई है और आपको बताना है कि ये विशेषता कौन सी विधि की रहती है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि इसमें प्रत्येक विद्यार्थी स्वगति से पढ़ता है, यानी कि अपने स्वयं की गति से पढ़ता है। प्रारंभिक कक्षा की जगह विषय आधारित प्रयोगशालाएं होती है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है। शिक्षक मार्गदर्शक एवं सहयोगी होता है। तो ये जो आपके शिक्षण विधि रहेगी ये आ जाएगी आपके डाल्टन विधि। कौन सी विधि रहेगी भाई? तो डाल्टन विधि के अंतर्गत यह आपकी विशेषताएं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 129 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं रहती है? तो वो आ जाएगी आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था अपने भारतीय संविधान की विशेषता नहीं रहती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है। NEP-SE 2023 के अनुसार टिंकरिंग प्रयोगशाला क्या है? तो टिंकरिंग प्रयोगशाला है ये आपके रहती है कि स्कूल में वह अनौपचारिक स्थान जहां छात्र सरल वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो अकबर के द्वारा जो जजिया कर समाप्त किया गया था ये आपके 1564 के अंदर समाप्त किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। एक खेल एवं शैक्षिक उपकरण जिसका उपयोग बच्चों को बुनियादी गणित और तर्क कौशल सिखाने के साथ साथ कहानी सुनाना एवं निर्माण करने के लिए भी किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके डोमिनोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है। इसमें आप क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है देखो 32 और ये 33। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू डैश 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 योर हैबिट। तो इसमें आ जाएगा आपके हैव इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, आपको सेंटेंस को चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, शी सेड इफ़ आई हैड नो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इसमें हो जाएगा आपके शी सेड दैट इफ शी हैड नो शी वुड हैव हेल्प्ड मी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स करेक्ट पैसिव इनक्वेरेंट। तो इसमें दे रखा है आपको सेंटेंस दे मेड हिम लीव द रूम। तो इसका जो आपके रहेगा पैसिव वॉइस वो हो जाएगा ही वॉज मेड टू लीव द रूम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल पर्सल वर्ब। द मैनेजर रिफ्यूज टू डैश डैश हर केयरलेस एटीट्यूड एनी लॉन्गर। तो इसमें आ जाएगा आपके पुट अप विद हर केयरलेस एटीट्यूड एनी लॉन्गर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है। द आइडियम ए स्टॉर्म इन ए टी कप रेफर टू ए पुश ओवर ट्राइवल मैटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही आइडियम फेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 138 आपको दे रखा है। 138 में आपको दिया हुआ है कि विच डिफिकल्टी इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। तो इसमें हो जाएगा आपके प्रोनाउंसिएशन एरर, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है आपको और पूछा है कि चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हेल्प आइडेंटिफाई लीनियर डिफिकल्टीज। तो इसमें आपके जो आंसर रहेगा वो बता देता हूँ आपको। तो इसमें सेंटेंस आ जाएगा आपके A, B और D, यानी कि A, B और D जो है
ये आपके करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्टेटमेंट दे रखी है आपको और इसमें पूछा है कि आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस सॉरी गिवन स्टेटमेंट। तो पहले आपको ये पढ़ देख लेना है और फिर मैं आपको इसका बताता हूँ आंसर। तो ये आंसर इसमें आ जाएगा आपके ए, सी और डी, यानी कि ये आपके रहते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें पूछा है कि आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑल आर करेक्ट। ये सभी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको ऊपर, ये सभी के सभी क्या है भाई, करेक्ट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 142 पे आपको मिले हैं हिंदी के सवाल। तो 142 में दे रखा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो वो दे रखा खाला खाली। तो ये आपके ऐसा कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपके अशुद्ध, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक आ जाएगी इसमें आपके मिठास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घास हरी होती है, इस वाक्य में होती है क्या है। तो होती है जो है ये आपके रहती है क्रिया। क्या रहती है भाई, तो होती इसमें आपकी क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांसीगत का समास विग्रह होगा। तो कांसीगत यानी कि कांसी को गत, तो कांसी को गया हुआ या फिर कांसी को गत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146 आपको दे रखा है, मूर्ख आदमी सदैव ठगा जाएगा के लिए सही लोकोक्ति है। यानी कि मूर्ख आदमी सदा ठगा जाएगा, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, तो वो आ जाएगी भेड़ जहाँ जाएगी मूड़ी आ जाएगी। जो भेड़ जहाँ भी जाएगी उसको मुड़ दिया जाएगा। तो ये आपकी इसमें बिल्कुल सही लोकोक्ति रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर रचना एवं उच्चारण के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसमें उपयुक्त विधि आ जाएगी आपके अनुकरण विधि। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करता है कि टीचर का अनुकरण करके उसको देख करके वो उच्चारण करना सीख जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से ग्रहणात्मक कौशल है। तो ग्रहण करने वाले कौशल इसमें रहता है आपके सुनना और पढ़ना, ये दोनों आपके ग्रहणात्मक कौशल रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 आपको दे रखा है, भाषा प्रयोगशाला के संबंध में सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। कौन से कथन सही है उसका आपको चुनाव करना है। तो यह सर्वीय दृश्य सामग्री शिक्षक सहायक सामग्री होती है, बिल्कुल सही। भाषा प्रयोगशाला के भंडार कक्ष में वृहद शब्दकोश होता है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में सहयोगी एवं शिक्षक का प्रतिस्थापन होता है, ये कथन गलत है। भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा कक्ष का पूरक है, तो ये भी आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है, भाषा में निदानित यानी कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो उक्त परिभाषा आ जाएगी आपके सोनेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ये था भाई आपके रीट लेवल 1 का फाइनल टेस्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।